जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि के सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे। तो देखिए, मेनली क्लासिफाई हम जो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो दो तरीके से करते हैं। एक तो साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन, मतलब रिंग के फॉर्म में कंपाउंड रहेगा। दूसरा ए साइक्लिक यानी कि ओपन चेन। जैसे अगर हम बात करें, मैं प्रोपेन की बात करूं, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में प्रोपोनिन की बात करूं, ये भी ओपन चेन है। या मैं कोई ब्रांच कंपाउंड ले लूं, ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी क्या है, ओपन चेन है। तो मतलब ए साइक्लिक, मतलब यहाँ पे साइक्लिक नहीं है, ये रिंग के फॉर्म में नहीं है, कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे एंड आपको दिखाई दे रहा है, कहीं हर एंड पे कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कोई कार्बन यहाँ पे एंड में ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ जैसे अगर ये यही जुड़ जाता, अगर ये, ठीक है, ये अगर जुड़ जाता है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर बन गया, क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन यानी कि रिंग के फॉर्म में। जैसे कि मतलब अगर हम ये बनाए, जैसे देखो ये CH2, यहाँ पे ये CH2, फिर जो है ये CH2 यहाँ पे, और फिर ये CH2, और ये भी क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है और चारों मिल के एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लिए हैं, कहीं पर भी ओपन नहीं। ठीक है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देखिए दो तरीके के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। अब एरोमेटिक जो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, हम लोग पूरा सेक्शन ही और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक अलग तरह के स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम एलिसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। अब देखिए, एलिसाइक्लिक में भी मेनली दो तरीके के साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक तो है, क्लोज स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, ऑल एटम्स कंप्लीटिंग साइक्लिक कंपाउंड आर कार्बन एटम्स। मतलब जितने भी एटम जो हैं रिंग को फॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे कार्बन होंगे। रिंग के बाहर कोई अदर एटम हो सकता है, लेकिन रिंग को कंप्लीट करने वाले जितने भी एटम्स हैं वो कार्बन होंगे। जैसे मैं बेंजीन की ही बात करूं, देखो जैसे ये बेंजीन है, या फिर मैं इसी स्ट्रक्चर की बात करूं, ये जो मैंने बनाया हुआ है, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2। इसका मतलब यहाँ पे जो रिंग बन रहा है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं भाई, स्क्वायर की तरह। यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें जितने भी ये कॉर्नर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है। इसका मतलब इस रिंग को, इस पूरे क्लोज चेन को बनाने में जितने भी एटम का इस्तेमाल हो रहा है वो सारे के सारे कार्बन है। तो ये आएंगे होमोसाइक्लिक में। ठीक है, किस में आएंगे, होमोसाइक्लिक में, जिसमें रिंग को बनाने वाले सारे एटम्स जो होंगे वो कार्बन होंगे। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, देखो यहाँ पे ये नेप्थलीन है। ठीक है, ये क्या है, नेप्थलीन है, ये है नेप्थलीन। नेप्थलीन में भी देखो दो रिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर कॉर्नर पे देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये सब के सब क्या हैं, कार्बन ही कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन, ये सारे के सारे कार्बन है। हर जगह आप देखेंगे कि ये कार्बन है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, होमोसाइक्लिक में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, होमोसाइक्लिक में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में क्या है, कार्बन के अलावा भी कुछ एटम्स होंगे, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, जो रिंग को कंप्लीट करने में इस्तेमाल होंगे। जैसे देखो ये पहला स्ट्रक्चर, ये जो है फ्यूरान। ठीक है, ये जो फ्यूरान है, अब यहाँ पे जो ये फ्यूरान है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फ्यूरान है, तो यहाँ पे देखोगे पेंटागन तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेंटागन में यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। मतलब इस पेंटागन को बनाने में 4 कार्बन का इस्तेमाल तो हो रहा है, मतलब इस रिंग को बनाने में 4 कार्बन का तो इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में एक ठो
ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये इसको बोलते हैं फ्यूरान। उसी तरह ये देखो, ये पायरोल है, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी 4 कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है और 1 ठो नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो थायोफिन, सिमिलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो 4 कार्बन है और 1 सल्फर का इस्तेमाल हो रहा है। तो रिंग को बनाने में पूरी तरह से कार्बन का इस्तेमाल नहीं है, सल्फर भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। सिमिलरली देखो ये पायरिडीन, पायरिडीन में देखो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। तो एक जगह रिंग को बनाने में 1 नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक। हाँ, अब एक चीज़ और है, इसको थोड़ा स्टार बना के नोट करिएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेटेरोसाइक्लिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हेटेरोसाइक्लिक बोल देते हैं। जी नहीं, ये देखो नीचे यहाँ पे फिनॉल बना हुआ है, यहाँ पे एनिलीन बना हुआ है, यहाँ पे एनिसोल बना हुआ है। यहाँ पे रिंग को बनाने में जो आइटम इस्तेमाल हो रहे हैं वो ध्यान से समझना, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है। एनिलीन में भी देखो ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है। ठीक है, एनिसोल में भी ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर OCH3 लगा है, ऊपर ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे ऊपर नाइट्रोजन लगा है, ऊपर ऑक्सीजन यहाँ पे लगा है फिनॉल में, ये सारे के सारे रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग के क्या है, ये बाहर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे के सारे जो हैं ये होमोसाइक्लिक में ही आएंगे। इस चीज़ को आप लोग समझिए, बात को क्लियर है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लासिफाई एज होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। तो इसमें से कौन कौन से होमोसाइक्लिक हैं, कौन कौन से हेटेरोसाइक्लिक हैं। तो देखिए पहले में सबसे पहली बात तो रिंग को केवल देखो, तुम लोग केवल रिंग को देखना है। ठीक है, रिंग को, तो रिंग में देखो यहाँ पे जो ये नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसमें देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कि ये होमोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक हो गया। यहाँ पे देखो, हाँ अब कुछ बच्चों में कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर देखिए एक रिंग पे तो कार्बन पूरा बन रहा है, एक रिंग पे तो पूरे कार्बन मौजूद है। जी नहीं, अगर पूरा सिस्टम को हमको देखना है, मतलब इस पूरे सिस्टम को हमको देखना है, इस पूरे सिस्टम को बनाने में क्या हर जगह कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, तो ये आ जाएगा हेटेरो में, क्या आ जाएगा, ये हेटेरोसाइक्लिक में आ जाएगा। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है। इस कॉर्नर पे ध्यान रखना, इस कॉर्नर पे क्या है, ये ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हेटेरो हो गया। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक। ई वाला देखें, ई वाले में देखो हर जगह कार्बन कार्बन है, हर जगह। मैं हर जगह बना नहीं रहा हूँ, देख लो हर जगह क्या है, इस पूरे रिंग में हर जगह जो है वो कार्बन एटम ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हो जाएगा होमोसाइक्लिक। ठीक है, यहाँ पर भी देखो पूरे दोनों फ्यूज्ड रिंग है, दोनों मिला के इसमें कार्बन ही है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक। यहाँ पर भी कहीं पर भी रिंग को बनाने में ऑक्सीजन सल्फर अदर आइटम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये हमने क्लासिफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।